बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई ओवरसी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से नासिर मीर एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर है। आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इस वक्त जो इज़राइल और ईरान तनाज़ा है वो बढ़ता जा रहा है और जंग जो है वो तूल पकड़ती जा रही है। तबाही जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इज़राइल अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भी मैक्सिमम ईरान का जो नुकसान हो सकता है वो करे, और ईरान की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके अंदर पिछले कुछ दिनों से उनका सजील 2 मिसाइल सिस्टम जो है बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है। वो मिसाइल भी दागे गए हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इज़राइल के अंदर नुकसान भी किया है। कल खबर आई कि ईरान ने जो क्लस्टर बम जो बहुत ख़तरनाक बम होता है, मुख्तलिफ हिस्सों में जाके फटता है और तबाही उड़ाता है, वो भी ईरान भी ने उसका भी इस्तेमाल किया है। ये सुनने वाली बात है, सुनने में आई है मीडिया के ज़रिए। तो क्या इस वक्त ज़रूरत नहीं कि दुनिया जो है वो इस चीज़ का नोटिस ले? डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ पे फ़ौरन बजाय डिले के, उन्होंने अभी 2 हफ्ते का टाइम लिया कि हालांकि बाहर खबर ये निकली थी कि ईरान जो है वो इस जंग में शामिल हो रहा है, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, अभी हम 2 हफ्ते और इंतज़ार करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो सके। ईरान जहाँ पर तल अवीव के ऊपर हमले कर रहा है, वहाँ पे वो हीफा शहर जो है इज़राइल का, उसके ऊपर भी भरपूर बमबारी कर रहा है, भरपूर मिसाइल फेंक रहा है कि हीफा शहर जो है वो इज़राइल की बड़ी अहमियत का हामिल है। वहाँ पे इज़राइल की ऑयल रिफाइनरी है जो 60% ऑयल जो है वो इज़राइल को सप्लाई करती है। वो ऐसा शहर है जहाँ पे इज़राइल की पूरी करीम बस्ती है, वहाँ वो हब है टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे आईटी की सारी इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद है, जो पूरी दुनिया में स्पेशली अमेरिका की जो आईटी इंडस्ट्री है उसको वो सप्लाई देती है। और ईरान का जो टारगेट है वो हीफा भी है, क्योंकि वो हब है, वहाँ से सारी जो है वो जाती हैं चीज़ें बाहर, टेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्री है वहाँ पे। और वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, आईटी के अलावा एजुकेशन के जितने वहाँ पे लोग हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग वहाँ पे उनके दुनिया से जाके रहते हैं, तो वो भी वहाँ से भाग रहे हैं। अभी पता चला है कि 5000 लोग जो है वो इज़राइल से हिजरत करके दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। तो इज़राइल को ये सोचना चाहिए कि ये अभी तो इब्तिदा है, और अगर इसी तरह ईरान के पास और भी अगर कोई जोरी हथियार हुए या मिसाइल टेक्नोलॉजी हुई जो वो कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है और इज़राइल की मज़ीद जो तबाही है वो होती है, तो ये नुकसान जो है इंसानी जानों का यहाँ पे हो रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। इसी तरह इज़राइल भी भरपूर तरीके से ईरान को जितना नुकसान हो सकता है पॉसिबली वो कर रहा है। अब तो वो अमेरिका को ये कह रहा है कि उनका जो बख्तर मिसाइल है वो उनको दिया जाए, जो कि अंडरग्राउंड बड़ी डीपली 60 माइल तक जाके भी तबाह कर सकता है, कि ईरान के पास जो अंडरग्राउंड बख्तर्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं या उनकी टेक्नोलॉजी है उसको भी वो तबाह कर सके। वो एक ख़तरनाक मिसाइल सिस्टम है। उम्मीद है कि अमेरिका इस चीज़ को देखेगा। यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, इंडिया, नेटो, अब इन सन को फ़ौरन इकट्ठा होकर बैठना चाहिए। इनको डिले टैक्टिक्स नहीं करनी चाहिए। ये वक्त नहीं है कि मज़ीद नुकसान और मज़ीद अगर जंग बढ़ती है तो ये तो आलमी जंग 3 भी हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। अगर जिस तरह चाइना और रशिया ने भी आपस में मीटिंग की है, अगर वो भी शामिल होते हैं, अमेरिका शामिल होता है, नेटो शामिल हो जाता है, तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई। तो अब वक्त है फौरी तौर पर खुदारा ये जो बड़ी ताकतें हैं, जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनको बहुत जल्द इसके ऊपर बग़ैर किसी डिले के इनको इक़दाम करना चाहिए। और दोनों ममालिक की जो लोग हैं, जो डिफाइन अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की जो
इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं उनको एक टेबल पे लाना चाहिए और ये जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। पहले इनको जंग बननी चाहिए मुज़ाकरात की टेबल पे, उसके बाद भी आया जा सकता है, वो भी ज़रूरी है। मुज़ाकरात के ज़रिए कोई भी जंग मुश्किल ख़त्म तो नहीं होगी, तो अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे, लेकिन फौरी तौर पर जंग बंदी की ज़रूरत है। ज़ारा मेरी तमाम ये जो सुपर पावर्स हैं इनसे दरख्वास्त है कि आगे बढ़ें और दुनिया को तबाही से बचाएं। ये जंग आपके घर तक भी जा सकती है। इस जंग को बढ़ने ना दें और इस तनाज़े को जितनी जल्दी हो सकता ख़त्म करें। इसी के साथ खुदा हाफिज़।